हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। प्यारे बच्चों, आज हम लोग उसी ग्रामर सेक्शन को कंटिन्यू करेंगे और पास्ट परफेक्ट टेंस पर आज की पूरी क्लास सेंट्रलाइज्ड होगी। आप लोग भी कंसंट्रेट करें। आपको जो पूर्व ज्ञान है उस पूर्व ज्ञान के आधार पर इसको भी आप जोड़ें और आगे बढ़ें। प्यारे बच्चों, पास्ट परफेक्ट टेंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, किया था, किए थे, की थी, लिया था, लिए थे, ली थी, दिया था, दिए थे, दी थी आदि वर्ड्स ग्रुप आते हैं या इत्यादि वर्ड ग्रुप्स का प्रयोग अगर होता है तो वह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। ये पढ़े होंगे आप लोग, वैसे भी रटे होंगे, चुका था, चुके थे, किया था, लिया था, दिया था, ये सब लगा होता है वाक्य के अंत में, तो वह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। स्ट्रक्चर को आप याद रखो। पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड का प्रयोग करते हैं। हैड चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों के साथ हैड का प्रयोग होता है। तो सब्जेक्ट हैड वर्ब के थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। इन दो बातें आप हमेशा से याद किए होंगे क्योंकि सब हाई स्कूल क्लास करके आए होंगे। चुका था, चुके थे, चुकी थी, सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इतना आपको रटा होगा। लेकिन यहाँ थोड़ा आगे हम लोगों को समझना है। प्यारे बच्चों, पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग अधिकतर ऐसे वाक्यों में होता है, ध्यान समझना, यहाँ से आपको आगे कंटिन्यू करना है। बेसिक आप याद किए हो, सब्जेक्ट हेड थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट है। तो इस टेंस का प्रयोग यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग अधिकतर ऐसे वाक्यों में होता है जहां भूतकाल की, ध्यान रखना, जहां भूतकाल की दो घटनाओं का वर्णन हो और उनमें से कोई घटना दूसरे से पूर्व या दूसरे से बाद में घटित होती है। ये बात समझ में, फिर समझो। पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग ये समझ में, फिर से एक बार समझ लो बच्चों कि पास्ट परफेक्ट टेंस, यही मूल है इसका। पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग अधिकतर ऐसे वाक्यों में होता है जहां भूतकाल की दो घटनाओं का वर्णन हो तथा उनमें से कोई घटना दूसरी से पूर्व या बाद में घटित हुई हो। जैसे एग्जाम्पल आप इसको समझो, सूर्य निकलने से पहले वह अपने घर पहुंच गया था, तो क्या बनाओगे? He had reached home before the sun rose। पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, तो राइज, रोज, राइज है। तो सूर्य निकलने से पहले वह अपने घर पहुंच चुका था या पहुंच गया था, तो he had reached home before the sun rose। और थोड़ा हम लोग इसको डिटेल करते हैं बच्चों, इसको और समझो, ये बेस है आपका। यदि भूतकाल में दो कार्य हो, बहुत ध्यान समझना, यदि पास्ट टेंस में आप भूतकाल में दो कार्य हुए हों और एक कार्य दूसरे कार्य के पहले पूर्ण रूप से समाप्त हो गया हो, तो पहले समाप्त होने वाले कार्य के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस और बाद में समाप्त होने वाले कार्य के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। ये समझ है? जैसे डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, ये वाक्य बहुत आप लोगों ने पढ़ा होगा, टीचर आपको यही वाक्य पढ़ाते भी होंगे। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, यानी द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। बताओ, इतना समझ में? जैसे मान लीजिए इस प्रकार की जो घटना होती है, पास्ट परफेक्ट टेंस की क्रिया से यह बोध होता है कि कोई कार्य भूतकाल में किसी घटना के पहले संपन्न हो चुका था, ये ध्यान रखना। यानी इस प्रकार पास्ट परफेक्ट टेंस की क्रिया से यह बोध होता है कि कोई भी कार्य भूतकाल में किसी घटना से पहले संपन्न हो चुका था। जैसे
आई हैड रीच्ड द स्कूल बिफोर द बेल रैंग। और जरा कॉपी पे हम इसका स्ट्रक्चर आपको समझा देते हैं ताकि आपको समझने में और आसानी रहे। देखो जरा कॉपी में, तो और देखो दो क्लास वाले स्ट्रक्चर बच्चों कैसे बनते हैं। पास्ट परफेक्ट में दो प्रकार के वाक्य मिलेंगे जिसमें दो क्लास को पूर्व या पहले लगाकर या पश्चात या बाद में लगा करके जोड़ा जाता है। तो पूर्व या पहले वाला वाक्य देख लो, जैसे मान लो वाक्य दिया है, मेरे आने से पहले या पूर्व, ध्यान रखना, वह एक पत्र लिख चुका था। ये मान लो मैं एक सेंटेंस आपके सामने लिख दे रहा हूँ, इसको समझ लो आप लोग। मेरे आने से पहले वह एक पत्र लिख चुका था। अब आप देखोगे इसमें दो वाक्य हैं, एक मेरे आने से पहले और दूसरा वह पत्र लिख चुका था। तो मेरे आना और उसका पत्र लिख चुकना पूर्व या पहले लगा करके वाक्य को जोड़ा गया है। ध्यान समझिएगा आप इसको। तो चलो हम इसको दो अलग अलग क्लास में बांट करके देख लेते हैं। अब इसमें आप देखो कौन सा कार्य पहले हो रहा है। पहले मैं आ रहा हूँ कि पहले वह पत्र लिख चुक रहा है। तो आप देखोगे ध्यान से तो आपको पता चल जाएगा पत्र लिखने का कार्य पहले हो गया है, मैं बाद में आ रहा हूँ। अब इसी को आप क्लास में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो जो कार्य पहले होगा उसे आप प्रिंसिपल क्लास बनाओगे और जो कार्य बाद में हो उसे आप सबऑर्डिनेट क्लास बनाओगे। ठीक है। और फ्रेम कैसे करोगे स्ट्रक्चर, पहले प्रिंसिपल क्लास, फिर बिफोर, फिर सबऑर्डिनेट क्लास। और जो कार्य पहले हुआ है अर्थात जो प्रिंसिपल क्लास है उसे आप पास्ट परफेक्ट में बदलोगे और जो कार्य बाद में हुआ है उसे पास्ट इंडेफिनिट में बदलोगे। बाकी स्ट्रक्चर आपको याद है, पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कनेक्टर आपका लग गया बिफोर। और पास्ट इंडेफिनिट का होता है सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये है स्ट्रक्चर। तो बनेगा क्या आपका वाक्य, वह एक पत्र लिख चुका था। पास्ट परफेक्ट में इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनेगा, यानी ही हैड रीटन ए लेटर, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, ही हैड रीटन ए लेटर बिफोर आई केम, मेरे आने से पहले ना, बिफोर आई केम। बताओ समझ में आई? अभी हम लोग बहुत सारे वाक्य करेंगे और आपकी किताब में बहुत सारे एक्सरसाइज हैं, वो भी आप करिएगा। तो अगर पूर्व पहले लगा हो तो जो कार्य पहले होता है उसे पास्ट परफेक्ट में, जो बाद में होता है पास्ट इंडेफिनिट में। दूसरा आता है पश्चात या बाद में लगाकर वाक्य दिया रहेगा। जैसे हम यहाँ एक वाक्य लिख लें, अध्यापक के जाने के बाद छात्र शोर मचाने लगे। ये मान लो वाक्य है आपका। ठीक है। अब फिर आप इसमें क्लासिफिकेशन करो, कौन सा प्रिंसिपल क्लास है, कौन सा सबऑर्डिनेट क्लास है। इसमें कार्यों को देखो, दो कार्य हैं, अध्यापक का जाना, छात्र का शोर मचाना। तो अब आप देखो कौन सा कार्य बाद में हो रहा है। तो अध्यापक पहले गए हैं, फिर बच्चे शोर मचा रहे हैं। तो पश्चात या बाद में का फंडा होता है, जो कार्य बाद में हो उसे प्रिंसिपल क्लास, जो कार्य पहले हो उसे सब ऑर्डिनेट क्लास में बदलते हैं। और फार्मूला क्या रखेंगे, प्रिंसिपल क्लास प्लस आफ्टर प्लस सब ऑर्डिनेट क्लास है। जो बाद में कार्य होगा उसे आप पास्ट इंडेफिनिट में बनाओगे,
जो कार्य पहले होगा उसे पास्ट परफेक्ट में बनाओगे। ये आपका आफ्टर वाला, यानी पूर्व या पहले से जस्ट उल्टा हो जाता है। नियम मालूम है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आओ वाक्य बनाएं। अध्यापक के जाने के बाद छात्र शोर मचाने लगे। तो कार्य कौन सा बाद में हो रहा? छात्र शोर मचाने लगे। तो क्या बनेगा आपका वाक्य? द स्टूडेंट्स बिगिन, सेकेंड फॉर्म है बिगिन का, बिगिन टू मेक ए नॉइज आफ्टर द टीचर हैड गॉन। ये आपका फार्मूला हो गया, पूर्व पहले और पश्चात या बाद में। स्ट्रक्चर को आप बनाते रहिएगा, एग्जाम्पल के साथ देखते रहिएगा आप इसको। आपने एक स्ट्रक्चर देखा, अब दूसरा समझो। यदि भूतकाल में, बहुत ध्यान से समझना नहीं तो सब गड़बड़ कर दोगे। यदि भूतकाल में मान लो दो कार्य हुए हों, एक कार्य दूसरे कार्य के तुरंत बाद, ऐसा यदि भूतकाल में दो कार्य हुए हों, यानी एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य, तो कभी कभी उन दोनों कार्यों के बीच, ध्यान समझना बच्चों, तो कभी कभी उन दोनों कार्यों के बीच का अंतराल इतना कम होता है कि यह बोध ही नहीं हो पाता है कि एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्ति के बाद ही दूसरा कार्य संपादित हुआ हो। जरा सा भी बोध नहीं हो पाता है। तो ध्यान रखना बच्चों, ऐसे वाक्यों के दोनों भाग, चाहे वो प्रिंसिपल क्लास हो चाहे वो सबऑर्डिनेट क्लास हो, दोनों भागों को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में नहीं बनाते हैं। लेकिन कब? जब अंतराल बिल्कुल पता ही ना चले। जैसे मान लो एक वाक्य में बोलूं, जब मैंने उसे पीटा तो वह गाली देने लगा। अब दोनों कार्यों में अंतराल कुछ नहीं, जैसे मारा वैसे गाली देने लगा। तो क्या बनाओगे? दोनों क्लास पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, यानी व्हेन आई बीट हिम ही बिगेन टू अब्यूज मी। जब मैंने उसे पीटा, व्हेन आई बीट हिम, वह मुझे गालियां देने लगा, ही बिगेन टू अब्यूज मी। ये समझ में? दोनों क्लास, लेकिन वो तभी होगा जब दोनों कार्यों का अंतराल कुछ भी ना हो, जरा सा भी ना हो, यानी समझ में ही ना आए कि एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्ति होने के बाद ही दूसरा कार्य संपादित हो गया है। जैसे एग्जांपल और देखें इसका, जब क्लास समाप्त हुआ तो छात्रगण बाहर चले गए। आप लोग हमेशा देखते होंगे अंतिम बेल में कितनी परेशानी रहती है। घंटी लगी नहीं कि बच्चे शोर मचाते हुए, दौड़ते हुए गेट से बाहर अपने घरों के लिए प्रस्थान करते हैं। जैसे जब क्लास समाप्त हुआ तो सभी छात्रगण बाहर चले गए। फिर देखो अंतराल बहुत कम है, दोनों क्लास पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा, यानी व्हेन द क्लास एंडेड ऑल द स्टूडेंट वेंट आउट। व्हेन द क्लास एंडेड ऑल द स्टूडेंट्स वेंट आउट। ये समझ में? अगला देखो, तीसरा टाइप है। तीन समझ में आ गया। एक तो सिंपल हो गया, सब्जेक्ट हेड वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट वाला। दूसरा बिफोर या पहले वाला आपको समझ में आया कि प्रिंसिपल क्लास को जब पूर्व या पहले लगा है तो प्रिंसिपल क्लास पास्ट परफेक्ट में, सबऑर्डिनेट क्लास पास्ट इंडेफिनिट में बनता है। तीसरा आपने समझा, अगर दो कार्यों के बीच अंतराल ना के बराबर है तो दोनों क्लास आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाओगे। अगला देखा है। फिर बच्चों, आपने कभी कभी पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसे वाक्यों में भी देखा होगा जिसके दो भाग होते हैं, और कभी कभी ऐसे वाक्यों में जिसमें दो भाग होते नहीं, परंतु प्रसंग से स्पष्ट हो जाता है, ध्यान समझना, परंतु प्रसंग से स्पष्ट हो जाता है कि एक अभीष्ट कार्य दूसरे कार्य के बहुत पहले समाप्त हो चुका है। तो ऐसे वाक्यों में दूसरा जो कार्य होता है बच्चों, वह या तो साइलेंट होगा या अंडरस्टूड रहता है।
लेकिन ऐसे वाक्य पास्ट परफेक्ट में बनाए जाते हैं। और पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया है। सब्जेक्ट, हेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे वाक्य देखें, मैंने पहले ही अपना काम पूरा कर लिया था। मैंने पहले ही अपना काम पूरा कर लिया था। आई हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड माई वर्क। अब इसमें दो वाक्य पता नहीं चल रहे हैं, लेकिन लग रहा है पहले से ही कि अर्थात दो क्लास के बीच में कोई ना कोई कंपटीशन है, कौन पहले कौन बाद में। जैसे रमेश बहुत पहले पहुंच चुका था। रमेश बहुत पहले पहुंच चुका था, यानी रमेश हैड रीच्ड मच अर्लियर। बहुत पहले पहुंच चुका था, रमेश हैड रीच्ड मच अर्लियर। या एक और एग्जांपल हम लोग देखें, इसके पूर्व मैं लंदन नहीं गया था। इसके पूर्व मैं लंदन नहीं गया था, यानी आई हैड नेवर बीन टू लंदन बिफोर। आई हैड नेवर बीन टू लंदन बिफोर। बताओ समझ में आई? नेक्स्ट अगला टाइप देखा जाए पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग दो और कार्यों के लिए होता है बच्चों। एक, अगर वाक्य में अनफुलफिल्ड एक्शन दे दिया है या अनफुलफिल्ड कोई विश दे दी गई है, यानी कोई अपूर्ण कार्य, अपूर्ण इच्छा दिया है, तो इसकी अभिव्यक्ति भी हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं। कौन सा दो चीज होना चाहिए? अनफुलफिल्ड एक्शन, अनफुलफिल्ड विश। लेकिन उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा वो आप इसका स्ट्रक्चर यहां देख लो, जरा देखो तो बेटा। अब देखो कैसे बनाएंगे। अगर अनफुलफिल्ड एक्शन है या कोई विश है तो बनेगा कैसे वाक्य, ये देखा जाए। इसका बनेगा सेंटेंस इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। और ये ध्यान रखना, कोई भी वाक्य अगर इफ से शुरू होता है तो दूसरा क्लास हमेशा कामा से शुरू होगा, रट्टा मारे रहिएगा। और दूसरा क्लास इसका जब बनेगा तो बनेगा किससे? सब्जेक्ट, फिर वाक्य में आइदर वुड, आइदर कुड आर माइट, तीनों में से कोई एक आप लगाओगे, प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर है अगर वाक्य में कोई अनफुलफिल्ड एक्शन या अनफुलफिल्ड विश दिया है। जैसे एक वाक्य लिख दें हम, यदि मैं उससे आग्रह, आग्रह का मतलब निवेदन करना, प्रार्थना करना, किया होता तो वह मेरी मदद करता। मान लो ऐसे वाक्य दे दिया है, यदि मैं उससे आग्रह किया होता तो वह मेरी मदद करता, तो क्या बनेगा? इफ आई हैड, पहला क्लास ध्यान रखना, हैड सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इफ आई हैड रिक्वेस्टेड हिम, कामा, ध्यान रखना कामा दिखना चाहिए, ही कुड हैव हेल्प्ड मी। बताओ समझ में? यदि मैं उससे आग्रह किया होता तो वह मेरी मदद करता। इफ आई हैड रिक्वेस्टेड हिम ही कुड हैव हेल्प्ड मी। जैसे यदि रमेश मेहनत करता तो 95% अंक प्राप्त करता। यदि रमेश मेहनत करता तो 95% अंक प्राप्त करता, तो क्या बनेगा? इफ रमेश वर्कड हार्ड, फिर कमा लगाओगे, ही कुड हैव सिक्योर्ड 95% मार्क्स। समझ में? जैसे एक अपूर्ण इच्छा वाला भी तो देखा जाए हम लोग। जैसे मेरी इच्छा है मैं IAS होता, तो क्या बनाओगे? आई विश आई हैड बिकम एन IAS। जैसे काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, तो इफ ओनली
आई हैड बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बताओ ये समझ में। तो अगर अनफुलफिल्ड एक्शन होगा, अनफुलफिल्ड डिजायर या विश होगा, तो आप इस स्ट्रक्चर से बनाओगे, इफ से आप इसको बनाओगे। बताओ कोई दिक्कत इसमें? ये समझ में बैठा कि नहीं बैठा? आओ अगला देखते हैं इसी में हम लोग। नेक्स्ट आप देखो बच्चों, इसमें अगला देखा जाए, बहुत सारे नियम हैं इसमें, इसलिए हर एक नियम को ध्यान से समझना है, इसलिए स्ट्रक्चर कॉपी पे बना बना कर समझा रहे हैं। यदि पास्ट टेंस में, ध्यान समझना, यदि पास्ट टेंस में किसी कार्य के होने की उम्मीद की गई है, यदि पास्ट टेंस में किसी कार्य के होने की उम्मीद की गई है पर पूरा नहीं हुआ है, ऐसे वाक्य को अभिव्यक्त करने के लिए सामान्यतः हम क्रिया के रूप में होप, इंटेंड, एक्सपेक्ट, मीन, सपोज, वांट, थिंक, अज्यूम, ASSUME, अज्यूम इत्यादि शब्दों का प्रयोग करते हैं। लेकिन ध्यान रखें, इन सारे वाक्यों में जो वर्ब है उसका प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस में ही किया जाता है। समझ में? जैसे मैंने सोच रखा था कि राम आएगा, तो क्या बनाओगे? आई हैड होप्ड दैट राम वुड कम। मैंने सोच रखा था कि राम आएगा, आई हैड होप्ड दैट राम वुड कम। या ध्यान रखना, ये कब होगा? जब किसी कार्य में किसी कार्य के करने हो या होने की उम्मीद हो पर पूरा ना हुआ हो। जैसे मैंने चाहा आपसे मिलूं लेकिन दुर्भाग्यवश नहीं मिल सका, ये मान लो वाक्य। मैंने चाहा आपसे मिलूं पर दुर्भाग्यवश मैं मिल ना सका, तो क्या बनेगा? आई हैड वांटेड टू मीट यू बट अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट। आई हैड वांटेड टू मीट यू बट अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट। जैसे तो और बड़ा सेंटेंस बनाए, हम यूपी के लोगों ने एक समृद्धशाली राज्य की उम्मीद की थी, परंतु यह तो मात्र दिवा स्वप्न था। फिर समझो, हम यूपी के लोगों ने एक समृद्धशाली राज्य की उम्मीद की थी, परंतु यह तो मात्र दिवा स्वप्न था। यानी वी द पीपुल ऑफ यूपी हैड एक्सपेक्टेड ए प्रॉस्परस स्टेट बट वाज ए डे ड्रीम। बट अब यहाँ इट को मैंने साइलेंट कर दिया है, बट वाज ए डे ड्रीम में। बताओ ये समझ में है कंडीशन? और अगला कंडीशन देखा जाए बच्चों, कोई वैसी कार्य या घटना जो किसी निश्चित समय पर पूर्ण हो चुका हो। यानी कोई भी कार्य, कोई भी घटना अगर निश्चित समय पर पूर्ण हो चुकी हो तो ध्यान रखो उसे अभिव्यक्त करने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। यानी कोई भी कार्य, कोई भी घटना निश्चित समय पर पूर्ण हो चुकी है तो उसे अभिव्यक्त करने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे बाय इवनिंग माने शाम तक सी हैड कंप्लीटेड हर होमवर्क। समझ में? बाय इवनिंग सी हैड कंप्लीटेड हर होमवर्क। या एट 10 AM ऑल द टीचर्स हैड कम। यानी 10 बजे तक सारे अध्यापक आ चुके थे। या बाय सनसेट सूर्यास्त के समय तक हम घर पहुंचे। बाय सनसेट वी हैड रिटर्न्ड होम। अब देखो जरा बच्चों, कुछ तो समझ में आया, लेकिन इसमें 3 बातों को आप ध्यान से समझ लो। अगर कोई भी क्लास या सेंटेंस व्हेन से शुरू होता है या इफ से शुरू होता है तो ध्यान रखना दूसरे क्लास का प्रारंभ कामा से होगा, कभी देन से नहीं होगा। याद रहेगा कौन कौन सा? अगर कोई वाक्य व्हेन से या इफ से शुरू हुआ है दूसरा क्लास कामा से शुरू होगा। दूसरी बात,
अगर कोई वाक्य हार्डली या स्कॉर्सली, दोनों का मतलब होता है मुश्किल से, प्रारंभ हुआ है तो दूसरा क्लास हमेशा व्हेन से शुरू होगा। फिर समझो, यदि कोई क्लास हार्डली या स्कॉर्सली से शुरू हुआ है तो दूसरा क्लास हमेशा व्हेन से शुरू होगा। और एक जो हमने शुरू में बताया था स्ट्रक्चर बनाकर कि पूर्व या पहले तथा पश्चात या बाद में लगाकर दो वाक्यों को जोड़ा गया है। तो अगर बिफोर या पहले वाला वाक्य है और वाक्य नेगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हुआ है तो समस्त परिवर्तन हम प्रिंसिपल क्लॉज में ही करेंगे। यानी हम प्रिंसिपल क्लॉज को ही नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। यही फार्मूला हम पश्चात या बाद में भी लगाएंगे, उसमें भी सारा परिवर्तन पी क्लॉज यानी प्रिंसिपल क्लॉज में करेंगे। अर्थात हम लोग अगर पश्चात या बाद में है तो पास्ट इंडेफिनिट में परिवर्तन करेंगे, और अगर वाक्य बिफोर या पहले से शुरू हुआ है तो सारा परिवर्तन पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे। इतना समझ में। अभी नाम हमने लिया हार्डली और स्कॉर्सली का। तो प्यारे बच्चों, हार्डली और स्कॉर्सली दोनों का मतलब होता है मुश्किल से, और दूसरा क्लॉज हमेशा व्हेन से शुरू होगा। जैसे एग्जाम्पल हम बनाए आपको, जैसे मैं मुश्किल से घर पहुंचा ही था, मैं मुश्किल से घर पहुंचा ही था कि वर्षा शुरू होने लगी। तो क्या बनाओगे? आई हैड हार्डली रीच्ड होम, आई हैड हार्डली रीच्ड होम व्हेन इट बिगेन टू रेन। बताओ समझ में। या एक एग्जाम्पल और देख लिया जाए, हम मुश्किल से निबंध पूरी ही कर पाए थे, हम मुश्किल से निबंध पूरी ही कर पाए थे कि अध्यापक ने उत्तर पुस्तिका ले ली। थोड़ा बड़ा हो गया। यानी वी हैड स्कॉर्सली कंप्लीटेड द एसे बिफोर द टीचर टूक द आंसर बुक। बताओ इतना समझ में। अब दो चार हम लोग वाक्य की प्रैक्टिस कर लें तो थोड़ा और समझ में आए। उसने दोपहर से पहले कभी नहीं पढ़ा, सब पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। उसने दोपहर से पहले कभी नहीं पढ़ा, यानी ही हैड नेवर रीड बिफोर नून, NOON, नून माने दोपहर, यानी उसने दोपहर से पहले कभी नहीं पढ़ा। ही हैड नेवर रीड बिफोर नून। और देखा जाए, हमने इतना सुंदर ताजमहल पहले कभी नहीं देखा, हमने इतना सुंदर ताजमहल पहले कभी नहीं देखा, यानी वी हैड नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल ताजमहल बिफोर, यानी वी हैड नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल ताजमहल बिफोर। बताओ समझ में आ रहा है एग्जाम्पल। जैसे मुझे आज तक आपका फोन नहीं आया, ये मान लो वाक्य है, मुझे आज तक आपका फोन नहीं आया, यानी आई हैड नॉट रिसीव्ड योर फोन टिल टुडे। मुझे आज तक, टिल टुडे माने आज तक, मुझे आज तक आपका फोन नहीं आया, आई हैड नॉट रिसीव्ड योर फोन टिल टुडे। या और वाक्य देखें, तुम्हारे सोने से पूर्व रवि ने क्या खाया था। हमने आपको बताया अगर पूर्व पहले लगा होगा तो निगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव सिर्फ पी क्लॉज यानी पास्ट परफेक्ट में बनेगा। तो तुमने सोने से पूर्व, तुम्हारे सोने से पूर्व रवि ने क्या खाया था, तो क्या बनाओगे? व्हाट हैड रवि ईटन बिफोर यू स्लेप्ट। व्हाट हैड रवि ईटन बिफोर यू स्लेप्ट। या और वाक्य देखें, यह सूचना मुझे कुछ समय पहले ही प्राप्त हो गई थी। यह सूचना मुझे कुछ समय पहले ही प्राप्त हो गई थी, यानी आई हैड गॉट दिस इंफॉर्मेशन सम टाइम बिफोर। आई हैड गॉट द इंफॉर्मेशन सम टाइम बिफोर। ऐसे और देखा जाए, जब हम खेलने के लिए बाहर निकले तभी पिताजी आ गए। जब हम खेलने के लिए बाहर निकले तभी पिताजी आ गए, यानी द फादर हैड कम व्हेन वी वेंट आउट टू प्ले।
द फादर हैड कम व्हेन वी वेंट आउट टू प्ले। जैसे मेरी इच्छा है कि मैं अपने अध्यापक की शिक्षाओं पर ध्यान देता। मेरी इच्छा है कि मैं अपने अध्यापक की शिक्षाओं पर ध्यान दूं। तो क्या बनेगा? आई विश आई हैड लिसन्ड टू माई टीचर्स एडवाइस। आई विश आई हैड लिसन्ड टू माई टीचर्स एडवाइस। जैसे और वाक्य देखा जाए बच्चों, क्या रेलगाड़ी आने से पूर्व सभी यात्री गाड़ी में सवार होने के लिए खड़े हो गए थे? कि बड़ा सा वाक्य बना रहे हैं। क्या रेलगाड़ी के आने से पूर्व सभी यात्री गाड़ी में सवार होने के लिए खड़े हो गए थे? अब इसमें बताओ कौन सा कार्य पहले हो रहा है? यानी क्या सभी यात्री गाड़ी में सवार होने के लिए खड़े हो गए थे? यानी पहले खड़े हुए, बाद में गाड़ी आई। तो जो कार्य पहले हो, पूर्व या पहले अगर लगाए तो उसका ट्रांसलेशन पहले करेंगे, पास्ट परफेक्ट में करेंगे। यानी हैड ऑल द पैसेंजर्स स्टूड टू गेट इनटू द ट्रेन। हैड ऑल द पैसेंजर्स स्टूड टू गेट इनटू द ट्रेन। यात्रा, फिर उसके बाद है आपका रेलगाड़ी के आने से पूर्व, बिफोर द ट्रेन अराइव्ड। बताओ कोई दिक्कत? नेक्स्ट, मेरी इच्छा है काश मैंने अपना समय नष्ट ना किया होता। मेरी इच्छा है काश मैंने अपना समय नष्ट ना किया होता। आई विश आई हैड नॉट वेस्टेड माई टाइम। आई विश आई हैड नॉट वेस्टेड माई टाइम। तो ये है था बच्चों आपका पूरा पास्ट परफेक्ट टेंस है। आपने पहचान देखा, आपने उसके ग्रामर का स्ट्रक्चर देखा और कुछ आपने एग्जाम्पल देखा। अब इसी पर बेस्ड ग्रामर की किताब निकालो और जो भी आपको पास्ट परफेक्ट का मिलता है वो सब सॉल्व करते रहो। ठीक है बच्चों? और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आपको मिलता रहे। ठीक है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी।